आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश की नौसेना के लिए आज बेहद गौरवशाली दिन है। आज मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया। इस मौके पर नौसेना के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। 5 अहम तस्वीरें आज की इस बेहद अहम खबर से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और घातक हथियारों साथ ही सेंसर से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण स्वदेशी स्टील DMR 249A का उपयोग करके किया गया है। समुद्र में भारत की शक्ति की शान इन तस्वीरों को देखकर समझी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश सुरक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नौसेना का गौरव आज फिर बढ़ा है, शक्ति में इजाफा हुआ है। आज मुंबई में आत्मनिर्भर अभियान के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन किया गया और इस मौके पर तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा मामलों में देश आत्मनिर्भर हो रहा है और आईएनएस विशाखापट्टनम का नौसेना के बेड़े में आन बान शान से शामिल होना इसी बात का गवाह है। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है। मुंबई डॉकयार्ड में ये समारोह आयोजित किया गया। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और युद्धपोत को भारतीय नौसेना को उन्होंने सौंपा। कि 163 मीटर लंबा यह शिप पोटेंट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है और यह आधुनिकतम तकनीकों से युक्त है। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर पैकेज और वेपन के साथ यह दुनिया के मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स में से यह एक होगा। इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम्स फीचर्स न केवल आज की बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी वह पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं। इस बार शिप की कमीशनिंग हमारी मैरीटाइम कैपेबिलिटी को तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसका भी एक स्पष्ट संकेत देती है। MDSL द्वारा तैयार लीगल वारशिप कंटेंट के मामले में 75% और डिजाइन के मामले में 100% पूरी तरह से स्वदेशी है। इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए इंडो पैसिफिक को ओपन, सेफ और सिक्योर रखना इंडियन नेवी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं। स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और दुनिया के विकास के लिए रूल बेस्ड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सी लेन्स की सिक्योरिटी इत्यादि पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आपको बता दें कि इसकी कुल लंबाई 163 मीटर है और ये भारत में निर्मित सबसे बड़े विध्वंसक में से एक है। नौसेना की ताकत को यकीनन ये बढ़ाएगा और आत्मनिर्भर भारत का एक चीता जागता आप कह सकते हैं कि एक मिसाल ये बनकर सामने आया है। तो समंदर में भारतीय नौसेना की ये नई शक्ति जिसे राजनाथ सिंह ने आज नौसेना को सौंपा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की। आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, घातक हथियारों और सेंसर से लैस है। समुद्र में भारत की शक्ति देश की समुद्री सीमाओं का मजबूत प्रहरी, समंदर के अंदर और ऊपर दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखने के लिए 24 घंटे तैयार। आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसमें हवाई हमले से लेकर
समंदर के रास्ते घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम करने की ताकत है। कोरोना काल की चुनौतियों के बीच बनकर तैयार आधुनिक मिसाइलों से लैस ये युद्धपोत देश के हौसले की मिसाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस जंगी जहाज की ये है कि इसको पूरी तरीके से 75% जो है वो भारतीय कंपनियों ने बनाया है और जो उपकरण इस शिप को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा जंगी जहाज है वो बहुत ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट से बनाया गया है। अब देखिए कि आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने से सरहदों की मोर्चेबंदी कैसे मजबूत होगी। आईएनएस विशाखापट्टनम बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस विशाखापट्टनम में 16 ब्रह्मोस मिसाइल हैं। युद्धपोत में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। बराक मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकता है। दुश्मन के जहाज का सुराग मिलते ही इस युद्धपोत की डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च हो सकती है। इस युद्धपोत में दुश्मन की हर साजिश से निपटने की क्षमता है। इसमें टॉर्पीडो ट्यूब, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। युद्धपोत दुश्मन से वार करने के साथ साथ उसे चकमा भी दे सकता है। इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से बनाई गई है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। समंदर की लहरों पर तैरता आईएनएस विशाखापट्टनम ये भरोसा देने में सक्षम है कि भारत अब अपनी ताकत से अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम सुविधाओं से लैस युद्धपोत बना सकता है। ये है ब्रह्मोस मिसाइल वाला हिस्सा, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल रखी गई हैं। यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं और यहाँ पर 8 मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल जो दुश्मन हैं उनको पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने में एकदम पूरी तरह सक्षम है। वैसे में इन मिसाइलों को दुश्मन की रेंज से बचाने के लिए इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और ये हिस्सा पूरे शिप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंककि इस हिस्से में वो मिसाइल रखी गई हैं जो दुश्मनों को पूरी तरीके से तबाह करने में सक्षम है। आईएनएस विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और वजन 7,400 टन है। 4 टरबाइन गैस इंजन की ताकत के साथ ये युद्धपोत करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर सफर कर सकता है। युद्धपोत पर 300 सैनिक एक साथ रह सकते हैं। विशाखापट्टनम का वो हिस्सा दिखाएंगे हम, उस जंगी जहाज का वो हिस्सा दिखाएंगे जो आईआरएल डेक के नाम से जाना जाता है। ये डेक जो है वो सबसे खतरनाक इसके लिए है, क्योंकि इस हिस्से में रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स दागने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है पूरे शिप का, क्योंकि इसके साथ दुश्मन जो है वो भिड़ने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार इसी मशीन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर को फायर किया जाएगा और दुश्मनों की नाक में दम किया जाएगा। इस युद्धपोत में बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इससे फायदा ये होगा कि युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान हो तो भी आईएनएस विशाखापट्टनम काम करता रहेगा। आईएनएस विशाखापट्टनम में एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम भी है, जो नौसैनिकों को किसी तरह के जैविक, रासायनिक और परमाणु हमले से बचा सकते हैं। मुंबई से पारस हमेंद्र दामा के साथ आज तक ब्यूरो।